नमस्कार दोस्तों, मैं लंकेश रावल स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। मैं आज आप लोगों से चर्चा करने के लिए आया हूं कि हम लोगों को एकजुट होकर के अपने समाज को स्वस्थ और सुरक्षित बनाना पड़ेगा। एक सभ्य समाज, जो हम सभ्य समाज की परिभाषाएं देते हैं वो सिर्फ हम लोग परिभाषाएं देते हैं, कभी हम लोग उसके ऊपर कोई काम नहीं करते हैं कि भाई किस तरीके से एक सभ्य समाज की स्थापना हो सकती है, किस तरीके से अपनी घर की बहन बेटियों को, अपने आस पड़ोस के माहौल को किस तरीके से एक स्वस्थ और सुंदर बनाया जा सकता है। अभी के समाज में क्या हो रहा है कि युवा को एक तो सबसे बड़ी गंदी आदत लगी है वो है नशे की। जब कोई भी व्यक्ति नशा कर लेता है तो उसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका होता है। वो मतलब किसी चीज़ को सोचने समझने की शक्ति खो चुका होता है। उसके लिए मतलब सब वो अपने आप में राजा बन जाता है कि मुझसे ऊपर कोई नहीं है। कुछ वो लोग, कुछ जिन्होंने अपने मन के अंदर कुछ ऐसी बातें ठान रखी हैं कि भाई किसी आदमी का उदाहरण लेकर के कि यार उस आदमी का इतना नाम चलता है, उसने ऐसी बदमाशी करी थी या उसने उसको मार दिया था, आज वो बाहर घूम रहा है, आज उसके पास में पैसा है। तो उन चीज़ों से प्रेरित होकर के कुछ आज का युवा इस तरीके के मतलब इस गंदी लाइन के अंदर जा रहा है धीरे धीरे। उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं अपने समाज के, इस भारतवर्ष के सभी लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने आस पड़ोस के माहौल को सुधारना हम लोगों के खुद के हाथ में है। वो किस तरीके से कि आप लोगों को लगता है यार मुझे एक चीज़ बताइए कि आज मेरे ऊपर कोई हमला करने के लिए आया है, वो 2 जने, 5 जने, 20 जने, 50 जने, इससे ज़्यादा लोग नहीं आ सकते हैं। तो यार एक कॉलोनी के अंदर जिस जगह पर आप रह रहे हैं उस जगह पर यार जिस हिसाब से घर है, अगर आपके आस पड़ोस में मान लीजिए 100 घर हैं तो यार कम से कम बता रहा हूँ कि 200 लोग तो हैं वहाँ पर। तो वो 200 लोग अगर उन 50 का सामना करेंगे एक साथ आकर के, और ऐसा अगर हर जगह चल रहा हो कि कहीं भी कोई 10-20 आदमी गुंडागर्दी दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं और वहाँ की कॉलोनियाँ, वहाँ का जो रहने वाले लोग हैं वो लोग अगर इकट्ठे होकर के उन लोगों का सामना करें, तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि दोबारा कोई उस जगह पर आने की हिम्मत नहीं करेगा। और इन जैसे लोगों की जो ऐसी मानसिकता रखते हैं गुंडागर्दी करने की या किसी के ऊपर अपना रौब जमाने की, इन लोगों की तभी तक गुंडागर्दी चल रही है जब तक ये समाज सो रहा है, हम लोग सोए हुए हैं, हम लोग के दीन ईमान सो चुके हैं, तब तक इन लोगों के हौसले बुलंद हैं। जिस दिन हम लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं यार कि वहां से मतलब हम लोग गुंडागर्दी करने की तो ये लोग सलाह ले मतलब एक राय बना लेते हैं वहां से कि किस तरीके से करना है। तो भाई वहां पर उन लोगों का सामना करने वाले लोगों को भी तो दिखाया जाता है। उन लोगों से क्यों हम लोग कोई प्रेरणा नहीं ले पाते हैं? और भाई कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं तो आप लोगों से इस चीज की दरख्वास्त लेकर के आया हूं, इस चीज की विनती लेकर के आया हूं कि भाई हम लोगों को जागना पड़ेगा। कब तक सोते रहेंगे? हम लोग हर चीज में सोए हुए हैं, तभी आज हम लोग इतना पीछे हैं। आज लोगों की हिम्मत हो जाती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आप लोगों को कि हम लोगों ने बिल्कुल अपने मन में ये सोच रखा है कि मेरे साथ में कुछ होगा तो मेरा पड़ोसी और उसके जो फैमिली वाले होंगे, जो उनके युवा हैं, उनके जो फैमिली वाले होंगे, वो लोग क्या बोलेंगे, अरे यार उसके साथ में हो रहा है बाहर मत निकाल। तो भाई तुम लोग ध्यान रखो कि आज मेरे साथ में हो रहा है, मैं तो मेरी आवाज बुलंद करूंगा, लेकिन कल को तुम लोगों के साथ में होगा तो मैं भी मेरे घर से नहीं निकलूंगा और मेरे जो आसपास में जानकारी होगी उनको ये बोलूंगा कि इसका साथ मत देना। तो भाई हम लोगों को एकजुट होकर के इस तरीके के असामाजिक तत्वों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम लोग सामना नहीं करेंगे तो ये इसी तरीके से अपने हौसले बुलंद करते रहेंगे। और ये कोई दूसरे नहीं है, हम ही लोगों के बीच में से निकले हुए लोग हैं। लेकिन हम ही लोगों में से कुछ युवाओं ने, कुछ लोगों ने ऐसी धारणाएं बना ली है कि नहीं यार उसके अंदर दिमाग नहीं है, यार मैंने उसको देखा था उसने गोली चला दी थी। तो भाई वो एक जने पे गोली चलाएगा, 2 पर, 6 पर, इतने सारे लोग खड़े हुए होंगे तो उसकी गोली चलाने की हिम्मत नहीं होगी, उसका कोई हथियार चलाने की हिम्मत नहीं होगी। और वहां आप उन लोगों को पकड़े और अपने संबंधित थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाएं, और थाना अधिकारी अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं, आप लोगों को लगता है कि किसी तरीके की कोई मिली भगत है, क्योंकि ये सच्चाई है कि चाहे प्रशासन मना कर दे लेकिन प्रशासन से लोग मिले हुए होते हैं, तभी इन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। आप लोगों को लगता है कि नहीं हो रही है कार्रवाई। हर सिटी के अंदर कमिश्नरेट लागू की गई है। कमिश्नर ऑफिस में जाकर के अपनी एप्लीकेशन लगाएं और 3 से 5 दिन के अंदर अगर वहां से कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग सम्मानीय न्यायालय के अंदर आप उस चीज की गुहार लगा सकते हैं कि भाई हमने संबंधित थाने और कमिश्नरेट दोनों के अंदर एप्लीकेशन दी थी लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और इन असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हो रहे हैं इन लोगों की मिलीभगत के कारण। पक्का आप लोगों के फेवर में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपके बीच में एक सभ्य समाज की स्थापना हो सकेगी। लेकिन उस सब चीजों के लिए हम सबको
जागृत होना जरूरी है। हम लोग इन लोगों के हौसले तोड़ने पड़ेंगे हम लोगों को। और एक चीज बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को कि हम लोग ये सोचते हैं कि आज वहां बलात्कार हो गया, आज वहां बलात्कार हो गया। उन बलात्कारों की शुरुआत हम ही लोगों के बीच में, बैठने वाले लोगों के बीच में से होती है कि आज का युवा जिन लोगों के साथ में बैठ रहा है, उन्हीं युवाओं के अंदर से कोई युवा जाती आती लड़कियों पर गंदी फप्तियां कसते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं और हम लोग ठहाके मार करके ये बोल देते हैं अरे यार दोस्त है, उसकी थोड़ी आदत है यार, इस तरीके से थोड़ा छिचोरा है। मेरे भाई आज तो तुम लोगों ने उसको इस तरीके से छोड़ दिया कि वो तुम्हारा दोस्त है, तुमने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन कल को तुम्हारी ही घर की माँ बहन बेटियों के साथ में भी कोई इसी तरीके का करेगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे घर में तो बेटी नहीं है, हमारे तो कोई बहन नहीं है, तो मेरे भाई तेरी बेटी के साथ में, होने वाली तेरी बेटी के साथ में, हो सकता है तेरे चाचा ताऊ की लड़की के साथ में, किसी ना किसी के साथ में ऐसा होगा जो तू गंदगी समाज में फैला रहा है। उस गंदगी का एक दिन परिणाम तुझे तेरे परिवार में भुगतना पड़ेगा। अगर ये चीज हर आदमी के मन में बैठ गई एक बार सही ढंग से, तो इस समाज की इन गंदगियों को साफ किया जा सकता है। ये बहुत छोटी छोटी गंदगियां हैं जो हर कॉलोनी, हर एरिया में आप लोगों के पास में हो रही है, लेकिन आप लोगों की कुछ जो ईमान सो चुके हैं, जो आप लोगों का दिल सो चुका है, उसके कारण उन लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अब हम सबको जागना पड़ेगा, हमारे आस पड़ोस का माहौल स्वस्थ बनाए रखने के लिए ऐसे असामाजिक तत्वों का विरोध करना पड़ेगा। तो आप सभी से मेरी विनती है कि किसी के भी आस पड़ोस में अगर इस तरीके की कोई भी असामाजिक तत्व घूमते हुए दिखाई दें या कोई हरकत करते हुए दिखाई दें, तो उसका एकजुट होकर के विरोध करें। धन्यवाद। जय श्री राम।